फ्रेंड्स वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी का 8th पार्ट हमारे कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे 7th पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ओके, सो देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, ज्योग्राफी। ओके, देखिए कृष्ण ये नदियों से रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड है, नदियों से रिलेटेड है। देखिए इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी, इनमें से किसकी उपनदियां हैं, गंगा गोदावरी, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा। तो यहाँ पे आएगा गोदावरी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंद्रावती, प्राणहित, हिता और सबरी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी अन्य सहायक नदियों में मृदा, पेनगंगा, मानेर, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, वेनगंगा आदि। गोदावरी नदी प्रायद्वीप में भारत में सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 25 क्या है, इनमें से कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कृष्णा है, देखो कौन सी, कृष्णा है, गोदावरी है, सोन है, गोदावरी। तो यहाँ पे आएगा सोन। सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मतलब ऐसे बहती है, ऐसे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब दक्षिण से ये ऐसे बहती है, ठीक है ना। तो कौन सी नदी है, सोन नदी है, तो याद रखना है। उपयुक्त नदियों में से सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है, गंगा नदी से मिल जाती है, सोन नदी। ठीक है भाई। अगला है सहायक नदी और मुख्य नदी कौन सी है। चंबल नदी यमुना की है, सोन नदी नर्मदा की है, मानस है। तो यहाँ पे किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। पहली बात तो चंबल, यमुना और मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चंबल, यमुना और मानस ब्रह्मपुत्र की नदी है, जबकि सोन नर्मदा की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यही तो था, अंत है इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन 27 में से कौन सी नदी है वो ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नर्मदा आएगा। नर्मदा का उद्गम स्थान है वो मेकाल पर्वत है। नर्मदा का क्या है, मेकाल पर्वत है, जो कि अमरकंटक चोटी पर है। जिसे अब यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह वंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और यह नदी अपनी मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन 28 है, इनमें से कौन सी नदियाँ अंततः अरब सागर में गिरती है। कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। सॉरी, क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन 29 में से कौन सी नदी है भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। किससे पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। तो यहाँ पे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अन्य नदियाँ तथा गंगा, महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर। गंगा है, महानदी है और गोदावरी है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दो रिवर मिलकर क्या बनाती है, तो यहाँ पे कौन सा पठार बनाती है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयवाड़ा विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। कावेरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, कृष्णा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कृष्णा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन 31 है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। गोदावरी, गंडक, तापी, नर्मदा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। तो ये आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सतपुड़ा एवं विंध्य श्रृंखला में मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, देखिए इनमें से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। चंबल, केन, गोदावरी, नर्मदा। तो ऑप्शन नर्मदा आएगा, ठीक है। अब शहर और नदी कौन सी है। जबलपुर में रावी नदी बहती है, पेरिस में नर्मदा, लंदन में सी और लाहौर में टेम्स। तो देखिए जबलपुर में है कौन सी नदी है, नर्मदा। तो यहाँ पे दो, तो पहले में दो, मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, और पेरिस नदी है वो सीन में, पेरिस नदी सीन में। और लंदन में कौन सी नदी बहती है, लंदन में बहती है हमारी टेम्स नदी। लाहौर में रावी है, लाहौर में रावी है। देखिए जबलपुर में नर्मदा है,
पेरिस में सोन है, लंदन में टेम्स है, लाहौर में रावी है। क्वेश्चन 34 में से कौन सी नदी है वो संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज, रावी, सतव्यास और तापी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तापी। तापी नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और इसकी बेसिन को 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश और 6% भाग गुजरात में पड़ता है। नर्मदा समांतर सतपुड़ा दक्षिण से बहकर सूरत की ओर निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। किससे? खंभात की खाड़ी। ठीक है, नर्मदा कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे नर्मदा, श्रावती और यहाँ पे माही और तापी। तो यहाँ पे आएगा तापी नदी। क्वेश्चन 36 का भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी है, नर्मदा है, कृष्णा है, व्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लूनी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी है। अजमेर में के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर लंबी कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। रण में विलुप्त हो जाती इसका प्रमुख सहायक यहाँ पे सरस्वती है, बूंदी है और सुक्री और जवई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी लूनी आएगा। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास यह अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली नदी से निकलती है और लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और अंततः इसका संपर्क समुद्र में से नहीं हो पाता। क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? ये जुन्नर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी और टोर्नाडो। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। पहले बात तो ऐसे नहीं माना है। आकस्मिक बाढ़ का मुख्य कारण किसी क्षेत्र से अचानक जलभराव से किसी क्षेत्र का जलमग्न और बाढ़ग्रस्त हो जाता है जाना और मुख्यतः नदियों के द्वारा जलभराव से होता है, परंतु सुनामी द्वारा अचानक जलभराव से एवं चक्रवाती तूफान जैसे भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तर अमेरिका में हैरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में विली आदि से होने वाली अत्यधिक वर्षण के कारण स्थलीय भाग का जलमग्न होने से आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी टोर्नेडो के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षण के आकस्मिक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अत्यधिक वर्षण विकल्प में सही में एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो सारे ठीक है। मतलब ये भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे कांडला, बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास या फिर यहाँ पे हल्दिया। तो यहाँ पे आएगा चेन्नई, मद्रास दोनों है। देखिए सॉरी, चेन्नई सबसे पुरानी पतनों में से एक है। पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम पतन इस पतन से पेट्रोलियम और उत्पादों और उसके उत्पादों और रकोलो ऐसे अन्य वस्तुओं का व्यापार होता है। मानचुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मानचुली है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप आएगा असम, ऑप्शन बी। भारत में असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मानचुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अपरदन की समस्या से ग्रस्त इस द्वीप का वर्ष 1914 से 2008 1994 वर्ष के मध्य तक लगभग 227.43 किलोमीटर क्षेत्र अपरदित हो चुका है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6 है, 9 है, 10, 12। तो यहाँ पे 12 आएगा। भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों के आगमन और अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटी मेजोले पतन और नजदीकी विकल्प उपयुक्त चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यहाँ पे कार्बी आंगलोंग असम में है। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है।
भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा। सॉरी। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंध में लगभग प्रतिशत वन नष्ट हुए 40। किस प्रकार के वन मुख्यतः सेवेलो और काई से बने होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन प्रणाली तंत्र को कहते हैं परितंत्र। क्या कहते हैं? परितंत्र। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। दांडेली वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। दांडेली कहाँ पे है? तो दांडेली से याद करना है, दांडी है गुजरात में आता है, गुजरात से नीचे जाते कर्नाटक आता है। अगला है सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सिमली। तो सिमली कहाँ पे? उड़ीसा से लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है, वो क्या है? नागरहोल मतलब नाग का होल कहाँ मिलेगा? नीलगिरी। तो ये पहाड़ों पर क्या मिलता है? ये तो आपको याद रखना है। किस राज्य में मानस टाइगर, और मानस कहाँ रहते हैं? असम में रहते हैं। वो अलग अलग तरीके के रहते हैं, इसलिए मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? ये भी असम में है। एक टाइगर रिजर्व भी है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। दाचीगाम एक दर्जी मिलेगा कहाँ पे? वो दाची ग्राम से रिलेटेड है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। अन्नामलाई से याद करना, एक मूवी भी है अन्नामलाई से रिलेटेड, याद रखना। मूवी तो होकर वैसे बता सकता हूँ अन्नामलाई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें एशियाई सिंह है। किस नंबर है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, उसी स्थिति में सिक्किम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कान्हा जी कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व बैंक का वो कहाँ पे है? रिजर्व किस राज्य में है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। और वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, इसलिए यहाँ पे बंगाल में। मध्य प्रदेश के और मोर तथा लंगूर लघुओं से में से किस पशु को सर्वाधिक अभ्यारण्य है? बाघ के। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तंडोबा। क्या आएगा? ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। काकड़ कालाकड़ मुंडाथ्राई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु में। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की सुरक्षा स्थापित किया? बंगाल के बाघ। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे 8th पार्ट आप लगे देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए। ओके, थैंक यू।